हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस हिट्स से अगर मैं बीटेक करने का सोच रहा हूँ 2024 में, तो क्या ये एक वाइज डिसीजन है? HITS EEE के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है? क्या अगर मैं हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस से इंजीनियरिंग करता हूँ और एक मेरिटियस स्टूडेंट हूँ तो मुझे कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है? HITS में कौन कौन से इंजीनियरिंग की ब्रांचेस पढ़ाई जाती हैं? अगर आपके भी यही सवाल या इससे मिलता जुलता सवाल है तो बीटेक फंडास बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं HITS EEE यानी कि हिट्स EEE 2024 के फुल अपडेट्स के बारे में। हाय, आई एम रश्मि, मैं बीटेक IT ग्रेजुएट और मुझे 8 साल से ज्यादा कवरेज कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। बट उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर या वीडियो के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडास बाय सनस्टोन को। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं हिट्स EEE 2024 के फुल वीडियो को। तो बिल्कुल बच्चों बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि क्या मुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए HITS से? बिफोर वी स्टार्ट दैट, सबसे पहले हम ये बात कर लें कि HITS स्टैंड्स फॉर हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। ये एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, 1985 में एस्टैब्लिश हुई थी चेन्नई, इंडिया में। तो अगर हम बात करें इस वीडियो में तो हम हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस को हिट्स के नाम से रेफर करने वाले हैं इस वीडियो में। कई बार स्टूडेंट्स को पॉपुलरली हिट्स कॉलेज या हिट यूनिवर्सिटी, हिट कॉलेज के नाम से भी बुलाते हैं, या हिंदुस्तान कॉलेज, हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी के नाम से भी बुलाते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट को बिल्कुल भी कंफ्यूजन जो है वो नहीं रखना है, क्योंकि ऐसे ही कॉलेज या इसी नाम के कॉलेजेस अलग भी एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हम हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज को हिट्स बुलाने वाले हैं। तो अगर हम बात करें कि HITS यानी हिट्स से इंजीनियरिंग क्यों करनी चाहिए 2024 में, तो इसकी NIRF रैंकिंग 2023 बेहद ही बेमिसाल है। अगर मैं ओवरऑल कैटेगरी की बात करूं तो 150 से 200 के बीच के अंदर इसकी रैंकिंग आई है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में, यूनिवर्सिटी कैटेगरी में 150 के अंदर इसकी रैंक आई है। मैनेजमेंट कैटेगरी में 125 के अंदर रैंक आई है। 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स का अमेजिंग नेटवर्क आपको मिल जाता है। 100 से ज्यादा कोर्सेज जो हैं वो इसके अम्ब्रेला के अंदर रजिस्टर्ड हैं। इसके साथ साथ ही 180 पेटेंट्स इसने अपने नाम करे हुए हैं। और अगर मैं यहाँ पर फैकल्टीज की बात करूँ तो 200 से ज्यादा फैकल्टीज हैं। अगर हम यहाँ पर इंजीनियरिंग के ब्रांचेस की बात करें तो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल दोनों ही इंजीनियरिंग के ब्रांचेस यहाँ पर रन होती है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गया, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होगा, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया। ये बहुत ही अनकन्वेंशनल ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है जो आप कर सकते हैं अगर आप हिट्स में एडमिशन लेते हैं। स्टूडेंट का नेक्स्ट बहुत बड़ा सवाल है कि क्या मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी अगर मैं HITS हिट से इंजीनियरिंग करता हूँ? बहुत अच्छी बात है कि बिल्कुल आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप जो है वो आप अवेल कर सकते हैं। लॉयल्टी, स्पेशल लॉयल्टी स्कॉलरशिप जो है वो बच्चों को मिल जाती है अगर आप एल्यूमनाई हैं, या आप एल्यूमनाई के ब्रदर या सिस्टर हैं, या अगर आपके पेरेंट एल्यूमनाई हैं, या फिर अगर आप स्टाफ के वार्ड हैं और HITS में एडमिशन लेना चाहते हैं। और स्पोर्ट्स के थ्रू भी अगर आप एक स्कॉलरशिप देख रहे हैं तो 17 अलग अलग स्पोर्ट्स के अंतर्गत आपको स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाएगी। इसके साथ साथ ही फाउंडर चांसलर स्कॉलरशिप भी जो है एक ऐसी स्कॉलरशिप है जिससे आपको काफी अच्छा एडवांटेज मिल जाता है फाइनेंशियल बर्डन को अपना कम करने का बीटेक के लिए। तो ये स्कॉलरशिप जो है इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएगी। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो बिफोर दैट हम ये आपको बता दें कि HITS EEE देना मैंडेटरी है अगर आप BE बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं इन हिट्स, यानी कि हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 इज मैंडेटरी। और इसकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ये स्टार्ट हो चुकी है 16 दिसंबर 2023 से। ये कंटिन्यू रहने वाली है अप्रैल 29, 2024। इसकी एग्जामिनेशन डेट जो है वो भी आउट हो चुकी है। एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट होने वाला है 3 से 10 मई के बीच में। 13 तारीख को जो रैंक लिस्ट है वो रिलीज कर दी जाएगी। उसके बाद 22 से लेकर 29 तक आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये भी मई में ही होने वाला है। और जुलाई से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो 10 जुलाई से आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपको नोट डाउन कर लेनी है और एप्लीकेशन अभी से ही स्टार्ट कर लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो दिस एग्जामिनेशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर इंडियन नेशनल्स रिसाइडिंग इन इंडिया, यानी कि आप भारतीय नागरिक होने चाहिए और भारत के अंदर ही आपका निवास होना चाहिए, आपका घर होना चाहिए। दूसरा, आपने 10+2 या HSC या इसी लेवल को एग्जामिनेशन जो है वो पास आउट कर लिया होना चाहिए। अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 2004 या उसके बाद की होनी चाहिए। अगर
हम 10+2 के कंपलसरी सब्जेक्ट्स की बात करें तो मैथ्स और फिजिक्स जो है वो आपको कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके साथ ही जो आपको जो थर्ड सब्जेक्ट है, यानी जो थर्ड मेजर सब्जेक्ट है, वो या तो केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो सकता है, इंजीनियरिंग ग्राफिक हो सकता है, या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस हो सकता है। अगर हम यहाँ पर मिनिमम एग्रीगेट की बात करें तो इन तीनों सब्जेक्ट्स में आपका मिनिमम एग्रीगेट 50% होना चाहिए। अगर आप स्पेसिफिकली बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़े से डिफरेंट है, जहां पर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स और बायोलॉजी में मिनिमम एग्रीगेट 50% होने चाहिए। तो अब हम हिट्स ट्रिपल 2024 को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो ये एक ऑनलाइन असेसमेंट है जो साल दर साल एकेडमिक ईयर में कंडक्ट करवाया जाता है इंडिया की अलग अलग सिटीज में। इसकी जो एप्लीकेशन फी है यह है 1000 रुपीज, और अगर मैं इसके एग्जामिनेशन ड्यूरेशन की बात करूं तो ये 2 घंटे का यानी 120 मिनट्स का एग्जामिनेशन होता है। यहाँ पर 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस से आते हैं। लास्टली हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए कैसे खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। तो आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना है, आपको एक फॉर्म जो है वो नजर आ जाएगा। यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालनी है, सच एज की अपना नाम, अपना फोन नंबर, अपना ईमेल आईडी एंड डिजायर्ड पासवर्ड। इसके बाद आपको एक ईमेल वेरिफिकेशन के लिए ईमेल लिंक आ जाएगा जिसको आपको क्लिक करना है और अपने बाकी के जो प्रोसेस है वो फुल करने हैं। आपका एप्लीकेशन प्रोसेस तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप 1000 रुपए की रजिस्ट्रेशन फी जो है वो पे नहीं कर दे। तो इसको भी आपको पे करना है, जिसके बाद आपका एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और हिट्स ट्रिपल 2024 के सारे अपडेट्स आपको मिल गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए जाने से पहले बीटेक फंडास बाय सनस्टोन को। थैंक यू।